स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण। आपका अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा अंकल, और आपकी फैमिली का भी थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड। मेरा नाम अमृत पटेल और पेशे से तो मैं चित्रकार हूँ, और फैमिली परिवार से अगर फैमिली का परिचय देखा जाए तो मेरा पैदाइश ही स्वामीनारायण परिवार में ही पैदा हुआ हूँ मैं, क्योंकि मेरा गांव है डांगरवा, और डांगरवा गांव जो है महाराज का प्रसादी का गांव है, जो महाराज ने वहाँ पर पधारे थे विचरण के समय मेरे गांव में पधारे थे। तो वो उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो
स्वामीनारायण तो खून में ही है मेरे। और थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दूँ कि जब मैं स्कूल में था और स्कूल से स्कूलिंग मेरा पूरा किया, तब तक 12वीं पढ़ा तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने मंगला की आरती ना की हो, क्योंकि मेरा घर जो है वो कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के बिल्कुल पास में ही था। और तो वॉकिंग डिस्टेंस, रोज सुबह 4 बजे दूध लेके जाना और मंगला की आरती करना, ये मेरा रूटीन था, क्योंकि हमारे परिवार में ये घुला हुआ था। लेकिन बाद में थोड़ा सा जब कॉलेज में आ गए, कॉलेज से दूर जाना हुआ, तो थोड़ा सा ये रूटीन टूट गया। लेकिन वो फ्लेवर जो है हमारी मतलब स्वामीनारायण की, वो तो अभी तक महाराज की कृपा से रही हुई है अभी भी। हाँ हाँ। आपका गुरुजी के साथ कैसे परिचय हुआ? मैं ऐसे वीवर सर्विस सेंटर में काम करता हूँ। वीवर सर्विस सेंटर एक ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। तो मैं ट्रांसफ़र होकर जब यहाँ दिल्ली आया और भारत नगर में मेरी ऑफ़िस थी, तो भारत नगर में ऑफ़िस और रहता भी भारत नगर में था। तो 2 साल तक तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मंदिर यहाँ है या स्वामीनारायण कुछ है, लेकिन हम जीव मेरा स्वामीनारायण है, तो मैं मंदिर आसपास ढूंढता रहता था कि स्वामीनारायण जहाँ हो वहाँ मैं दर्शन करने तो जाऊँ। तो उस वक़्त उत्तरायण के टाइम पहले झोली लेने के लिए आते थे स्वामी जी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से आए, लेकिन भारत नगर में जब वो झोली लेने आते थे तो मेरे घर भी वो झोली लेने आए, तब पता चला कि मुझे यहाँ स्वामीनारायण मंदिर पास में ही है। तो फिर बचराज मुझे मिले और बचराज से बात हुई। तो वहाँ हमारा उस वक़्त शास्त्री नगर में हम नवरात्रि के टाइम इकट्ठे होते थे सारे, तो बचराज भी वहाँ आते थे। तो उस वक़्त बचराज से बात हुई थी कि ये मंदिर नज़दीक में ही है, स्वामीनारायण मंदिर है, तो आप आइए कभी पधारें। तो मैं फिर उस हिसाब से उनके साथ गुरुजी को पहली बार 103 में मिले थे, जब मंदिर वहाँ 103 में था, बंगला नंबर। ये अभी हाल जो है उस वहाँ तो ज़मीन भी नहीं थी उस वक़्त। तो वहाँ मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई पहली। आपने बताया कि आपका तो जैसे खून में ही है और फैमिली पीछे से ही महाराज के टाइम से और स्वामीनारायण के आप बिल्कुल पास हैं, तो आपने तो बहुत सारी जगहों पे दर्शन भी किए होंगे और आपने वो भी करा होगा। गुरुजी में ऐसा क्या खास लगा, या मंदिर में यहाँ ऐसा आपको क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, जो मुझे मतलब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा स्वामीनारायण धर्म होने की वजह से मेरा मन यही है कि जहाँ सजानंद स्वामी हो वहाँ सेवा करनी। फिर वो संस्था कौन है क्या नहीं मैं कभी देखता नहीं, और कभी मेरे विचार में आता ही नहीं कभी। तो मैं कालूपुर मंदिर में भी जाता हूँ, मणिनगर में भी जाता हूँ, BIPS में जाता हूँ और यहाँ भी आता हूँ, और सभी जगह सेवा ही करता हूँ मतलब। और सबसे अच्छी मुलाकात भी होती रहती, और सबको नज़दीक से, संस्था को भी और आदमियों को समझने की चांस भी मिलता है मुझे सबसे बड़ी बात मतलब यहाँ आने के बाद जो लगी कि यहाँ गुरुजी का जो लगाव, गुरुजी का लगाव मतलब मंदिर से नहीं, अपने सत्संगियों के साथ जो गुरुजी का लगाव मैंने देखा ना, वो मैंने कहीं किसी और जगह देखा ही नहीं। और वो लगाव की मैं अगर थोड़ी सी डिटेल अगर बात करूं आपको, कि जैसे यहाँ अपने सत्संग के अंदर बहुत सारे तबके के लोग भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के भी लोग आते हैं। कोई मानसिक लेवल किसी का नहीं है, किसी का मॉनिटरी लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, गुरुजी के दिमाग में कभी ये मैंने देखा ही नहीं कि वो किसके साथ बात कर, सबके साथ संभव और सबके साथ एक जैसी बात करना, और वो भी उस आदमी के लेवल पे जाके उसकी ज़रूरतें कैसी है, क्या है, कैसे उसको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि गुरुजी हर एक के घर में, चाहे अच्छा प्रसंग हो चाहे बुरा प्रसंग हो चाहे कोई भी प्रसंग हो, वो हर प्रसंग की माहिती पूछना और उनके साथ उसके साथ इंटरेक्ट करना और उसमें सहायता करना, ये मैंने कहीं दूसरे मंदिरों में देखे नहीं। ये एक गुरुजी का एक अलग स्वभाव है ये मतलब, और ये स्वभाव आसान नहीं है। ये एक समझ लो कि हमको एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ हमारा संबंध हुआ है, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा प्रसंग हुआ था जब मेरी माताजी कोमा में गई थी, और ये सिर्फ मेरे लिए, मैं ये प्रसंग कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा संबंध, ऐसा नहीं, ऐसा संबंध सबके साथ है गुरुजी का। कि मेरी माताजी अहमदाबाद में कोमा में थी, 3 महीना कोमा में रही। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं उसको दिल्ली ले जाऊं, तो मैंने वहाँ से गुरुजी को फ़ोन किया अहमदाबाद से
कि गुरुजी ऐसा ऐसा है कि मेरी मदर हैं, वो कोमा में गई और 3 महीना यहाँ, तो मैं अब दिल्ली उनको शिफ्ट करके लाना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टरों से सलाह कर ली है, डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि हाँ आप ले जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इतना कहने से जो गुरुजी ने व्यवस्था की थी ना, वो व्यवस्था से मैं इतना अचंभित हो गया था। जब स्टेशन पे उतरा मैं और प्लेटफॉर्म पे उतरा तो यहाँ सारे सत्संगी जो यहाँ थे, उसमें से जिन जिन को जवाबदारी गुरुजी ने दी थी, वो सब अपना स्ट्रेचर, अपनी वो एम्बुलेंस कार, वो सब लेके प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते। कोच में से कैसे मेरी माताजी बाहर आई, कैसे वहाँ पे एम्बुलेंस में रखी, कैसे मैं पड़पड़गंज मेरे सेकंड फ्लोर तक के फ्लैट में पहुँचा, और कैसे मेरी माताजी को सुला करके, और वाटर बेड जो था मेरा, वाटर बेड भर के सबको सुला के कैसे व्यवस्था की, मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब गुरुजी के आदेश से जो सत्संगियों ने किया, तो मैं तो वो देख के हैरान हो गया था मैं कि मैं ये कहीं दूसरी जगह कहीं आप ये अनुभव नहीं कर पाएंगे। और ये अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसके साथ साथ ये भी मैं कहता हूँ, अभी नहीं बाकी लोगों को इस लेवल पे जाके सोचने की आदत ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, कि सब अपने सत्संगियों को अपने लेवल पर, उसी लेवल पे जाकर के समझना, ये मैंने यहीं देखा है। अंकल, आप बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और आपकी एग्जीबिशंस भी हुई हैं और आपने बहुत अवार्ड्स भी जीते हैं। तो जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में बचराज भाई से मिले और आपका यहाँ आना हुआ, तो धीरे धीरे जैसे आपका नोट, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका मंदिर का डेकोरेशन और थीम बिल्डिंग और फंक्शंस पे जो आप इतना बढ़िया, जो आपका और काफ़ी गहरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो कैसे शुरू हुआ? हाँ, मेरी पहली बार जब गुरुजी से मुलाकात हुई तो और धीरे धीरे गुरुजी से परिचय हुआ, और मैं क्या करता हूँ वो गुरुजी के साथ में डिस्कशन भी होता रहता था। तो एक आर्टिस्ट होने की वजह से पहले गुरुजी ने मेरे यहाँ मुझे ऐसी काम करने के मौके दिए मुझे कि भाई इनकी ये एबिलिटी हैं, तो उस एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया। तो यहाँ जितने भी फंक्शंस होते थे, जब उस वक्त आप समझो कि 103 में मका था, और जब पहली बार हमको ये ज़मीन मिली, तो उस वक्त गुरुजी ने शुरू किया कि हम ये जो गाजियाबाद से अपने कुछ सत्संगी आते थे, उनको यहाँ झोंपड़ी बनाते थे हम लोग, और झोंपड़ी बना के उसके अंदर सब पूरी जो मंदिर की जो अपनी मूर्तियाँ उठा, यहाँ से पूरा रात को पूरे शृंगार के क्या बोलते हैं, भजन कीर्तन के साथ उसको यहाँ हम लाके पधरावनी करते थे। और फिर सुबह उसी झोंपड़ी के अंदर अन्नकूट का प्रसाद वहीं लेते थे, और अन्नकूट का पूरा फंक्शन इसी कैंपस में होता था, और साल में एक ही फंक्शन होता था इसमें। तो उस हिसाब से फिर जब यहाँ मंदिर धीरे धीरे बना, फिर धीरे धीरे उसमें यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा का फंक्शन हुआ। तो मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए मुझे भी काम करने का मौका मिला कि गुरुजी बोलते हैं उसको पूरी शोभा यात्रा पूरी कैसे निकलेगी, शोभा यात्रा में क्या होगा, स्टेज फंक्शन कितने दिन के होंगे, हर दिन के फंक्शन के स्टेज कैसे कैसे होंगे। तो ये सारी बातें मैं गुरुजी से पहले डिस्कस करता था कि गुरुजी मैं स्वामीनारायण धर्म में हूँ और मैं स्वामीनारायण में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी के साथ बैठ के कि मैं उसमें मेरी कहीं कमी रह जाए तो गुरुजी मुझे गाइड करते थे कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो। ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आया जब तो गुरुजी को विश्वास हो गया था मेरे पे, गुरुजी का विश्वास मैंने जीता। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पटेल जो तुम करोगे वो ठीक है, कई बार मुझे बोलते हो, तुम करोगे ठीक है, मुझे पूछो मत। ऐसा गुरुजी कई बार मुझे गुरुजी से मुंह से सुनने मिला। तो मुझे अपने आप को धन्य समझता था कि गुरुजी ने मेरे पे इतना विश्वास किया है। तो फिर वो जो काम है उस काम में मैं ज़रा सा भी कहीं मेरा जो है वो 100% हो, इस हिसाब से वो। तो धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरा ये डेकोरेशन कमेटी में जो पूरे उस वक्त, अभी तो बड़े हो गए सब, तो ये वक्त सारे ये आशीष और दूसरे जो लड़के उनके साथ के थे वो सब हम, और राजकुमार अपने जो अभी तो बड़े हो गए सब, ये हमारी पूरी टीम थी एक। और वो डेकोरेशन के टाइम रात भर यहाँ 2 बजे तक 3 बजे तक रात भर काम करते थे। अंकल, आप जैसे डिस्कशन करते थे, आपने बताया किसी भी फंक्शन से पहले, और आर्टिस्ट्री भी एक साइंस है अपने आप में, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो गुरुजी, आपको ऐसा लगता था कि गुरुजी को समझाने में या करने में आपको कोई दिक्कत होती थी? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे कई बार अचंभा होता था। गुरुजी, मैं तो एक सिर्फ आर्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी का जो व्यक्तित्व है और गुरुजी की जो सोच है वो देख के कई बार हैरान होता था कि मैं तो चलो आर्टिस्ट था, तो मैंने मेरे सब्जेक्ट के साथ बोला, तो मेरी सब्जेक्ट में भी जो डिटेल दे करके और डिटेलिंग कर करके जो
सवाल करते थे, जो मुझे सजेशंस करते थे, और वो सिर्फ मेरे वजह से, मेरे लिए नहीं, मैं कई बार देखता था कि आर्किटेक्चर के लिए भी जब कोई शाम के उसके साथ डिस्कस करता है तो आर्किटेक्चर के भी सवाल में इतनी डिटेल, इतनी गहराई से बात करते थे। दूसरा कोई विषय का है तभी भी आते। तो ये इतने सारे विषय की प्रतिभा एक साथ गुरुजी में देख करके मैं हैरानगति होता था कि गुरुजी को क्या सब कुछ मालूम है। मुझे बहुत बहुत मतलब ये एक क्या कहें कि ये एक अजूबा है या अलग अलग व्यक्तित्व है जिसमें हर विषय का डिटेलिंग उनके पास है, और कहाँ, और उनके हर विषय की जो बोलते हैं पराकाष्ठा है, वहाँ पराकाष्ठा तक सोचना, वो एक गुरुजी का अपना स्वभाव है। गुरुजी से जैसे धीरे धीरे आपका जुड़ाव हुआ ग्रेजुअली, और जुड़ने के बाद आपको आपकी उनकी ऐसी क्या विशेषताएं थी जिनका आपका जीवन में प्रभाव पड़ा? ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि गुरुजी का जो भी विषय हो उस विषय में तय तक जाकर के सोचना, तो वो जो एक एटीट्यूड था गुरुजी का, वो एटीट्यूड मुझे मेरे काम में काफ़ी काम आया। क्योंकि मेरे काम में जो मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ये विषय नहीं है, फिर भी इतना जब सोचते हैं तो मेरा तो ये विषय है, तो इस विषय में मैं कितनी गहराई तक जा सकता हूँ, मैं उसी हिसाब से मेरा पेंटिंग के अंदर मैं अभी काम करता हूँ। क्योंकि ये आदत जो पड़ी, और ये आदत मैंने उनसे सीखी कि किस हिसाब से सोचा जाए, कितनी डिटेलिंग किया जाए। इतना जैसे आपने इतना देखा है, अब आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं गुरुजी माने क्या, या अगर मतलब जैसे इतने जुड़ाव के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुजी मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसके लिए दो ही मतलब सेंटेंस हैं कि हमको काका जी ने दिया वो प्रसाद है, हकीकत में एक चमत्कारिक प्रसाद है, जो गुरुजी जिस हिसाब से लोगों को संभालते हैं यहाँ के, और जिस हिसाब से उनका जो लोगों को समझने की जो कोशिश करते हैं ना, ये हम हमारे घर में नहीं कर सकते। हमारे एक घर में अगर किसी को चार आदमी है, 8 आदमी साथ में रहते हैं तो घर में संभालना मुश्किल होता है, और ये घर के आदमी होते हुए भी, खून के रिश्ते होते हुए भी नहीं संभाल सकते। वो बेजोड़ प्रसाद है, मतलब इनके लिए कोई शब्द से, क्योंकि ये गुरुजी एक अनुभव करने वाली बात है, गुरुजी को शब्दों में समझने की बात नहीं है। अगर आप जितना गुरुजी के साथ रह करके अनुभव करोगे, आपको रोज़ नया अनुभव होगा। मतलब मैंने तो जब भी गुरुजी के पास में बैठता हूँ तो मैं गुरुजी के शब्दों पे बहुत कम ध्यान देता हूँ। मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैं एक विजुअल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी उनकी हर हरकतों पे मेरी नज़र रहती है। मतलब जहाँ गुरुजी बैठते हैं ना, तो उसकी उंगलियां कैसे घूमती हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे उसके कपड़े अपने जो इतनी बढ़िया तरीके से अपनी धोती वगैरह भी सब रख करके करते हैं, बैठते हैं, और उसका जो टोटल फॉर्म बनता है, तो मैं उनको हमेशा यही देखता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि गुरुजी भी शायद मुझे ये इस तरह से, वो मेरे सामने कई बार देखते तो लगता है कि ये मेरे सामने क्यों देख रहे होंगे, ऐसा सोचते होंगे वो, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी को इसी तरह से देखता हूँ। आपने जैसे बताया कि थोड़े से ऑब्जर्वेशंस आप हमारे साथ शेयर करिए ना, मतलब गुरुजी के जैसे आपने बताया कि आप आंखें कैसे होती हैं, उंगलियां कैसे होती हैं, हाँ। थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करिए। मतलब जब गुरुजी बात करते हैं ना, तो बात तो उनकी मुंह से चलती है, शब्दों से चलती है, दूसरे किसी के लिए चलती है, लेकिन उस वक्त उनके जो एक्सप्रेशंस हैं ना गुरुजी के, वो जो भले आप शब्द नहीं बोलते, उनके बोले हुए शब्द नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके मुंह से भी समझ सकते हैं उनके कि गुरुजी के अंदर ये चल रहा है। ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है, कई बार उनकी उंगलियों से भी महसूस होता है कि जैसे कई बार वो बैठे बैठे किसी के बात करते हैं, लेकिन वो बात कैसी है वो कई बार उनकी उंगलियां चलने से भी पता चल जाती है कि हाँ, मतलब बजा किया मैंने। मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ गुरुजी को। अंकल, आपके साथ गुरुजी के साथ के कोई प्रसंग जो आपको याद आते हो, जो आपके दिल को छू गए हो? हाँ, एक अभी का जो प्रसंग है मेरा, जो मेरा अहमदाबाद में एग्जीबिशन था मेरा 2000 फरवरी में था, तो उस वक्त मैं अहमदाबाद था, मेरा एग्जीबिशन का सारा काम मैं अहमदाबाद ले गया था, और मुझे पता चला कि गुरुजी अहमदाबाद आए हुए हैं। तो मैं फिर जहाँ हेथवी में गुरुजी ठहरते वहाँ मैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए मेरा इन्विटेशन कार्ड लेके गया था। मैंने कहा गुरुजी मेरा एग्जीबिशन है और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एग्जीबिशन सही रहे। तो गुरुजी ने पूरा कार्ड देखा, पढ़ा, और बहुत अच्छी तरह से, मतलब एक डीप जो कार्ड के अंदर जो डिटेलिंग थी वो सब पढ़ी, जो आर्किटेक्ट ने लिखी थी वो सारी पढ़ी उन्होंने। पढ़ने के बाद पूरा बंद करके वो समीर भाई को बुलाए कि समीर भाई, ये
इस तारीख की टिकट जो है ना, ये एग्जीबिशन के अंदर के बीच में कहीं किसी भी तारीख की टिकट बुक कर दो, हम पेंटिंग एग्जीबिशन देखने आएंगे। तो मैं वो देख के हैरान, मतलब सुन के हैरान हो गया कि गुरुजी ने ये क्या सोचकर मतलब कि मैं एग्जीबिशन देखने आऊँगा। मतलब मेरे प्रति मतलब मेरे लिए तो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया था वो, कि गुरुजी बोलते कि मैं सुबह की फ़्लाइट से आऊँगा बीच में जब आपका एग्जीबिशन चलता होगा। और आए गुरुजी साथ में, यहाँ से बहनों को भी लेके आए और यहाँ से कुछ साथ में संत भी थे और बाकी काफ़ी लोग लेकर के वो एग्जीबिशन देखने भी आए। और एग्जीबिशन देखते समय भी गुरुजी ने जो पेंटिंग के बारे में पूछते थे कि पटेल क्या कर रहे हो, ये इसमें क्या होता है, मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो थोड़ा समझाओ मुझे। तो मैं मेरे पेंटिंग के हिसाब से उनको जो समझाता था और जो मैं करता था, क्या कि मैं जो करता था वही मैं समझाया। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा ही बात है कर रहे हैं, वो इतने ध्यान से सुनते थे, वो इतनी मतलब डिटेल मतलब क्या बोलते हैं सच कॉन्सेंट्रेशन से सुनते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द जो हैं उसको बराबर ध्यान रखते थे वो पूरे एग्जीबिशन में। और उस वक्त तो चमत्कार दूसरा ये भी हुआ कि गुरुजी भी ये एग्जीबिशन देखें। जब गुरुजी देख के गए, दूसरे दिन तेजेंद्र प्रसाद जी भी एग्जीबिशन देखने आए। तो मुझे मतलब अजीब लगा कि जो जिनको मतलब गुरु जो के साथ में मेरा वो है, वो सारे दोनों ही गुरु बारी बारी से मेरा एग्जीबिशन देखने आए। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर BAPH से भी अपने कृष्ण स्वरूप स्वामी वो तीसरे दिन आए। मतलब ये स्वामीनारायण एग्जीबिशन हो गया था मेरा तो। और कोई प्रसंग अंकल आपको याद आता है जीवन में, कभी आपका ऐसा समय रहा हो जहाँ पे गुरुजी के आशीर्वाद काम किया हो, या जैसे आपने बताया कि मदर के टाइम का एक था। हाँ, मदर वाला तो मैं स्पेल बाउंड हो गया था। जिस हिसाब से सिर्फ मैंने गुरुजी को एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वहाँ से बात की थी कि ऐसे ऐसे मैं लेके आ रहा हूँ, तो बोले कोई भी फिक्र रहो आप, मैं अपने यहाँ से आपको व्यवस्था कर देते हैं, आप हमको सर डिटेल भेज दीजिए कि इस ट्रेन में आप आ रहे हैं। तो वो, और ये सिर्फ मैं हूँ या मेरे लिए होता ऐसा नहीं है। मतलब ये प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी ही क्या बोलते हैं भावना से वो सबके साथ जुड़े हुए हैं। हर एक के प्रसंग के साथ कहीं भी हो तो गुरुजी आपको लगता है कि मेरे साथ हैं गुरुजी। और सबको ये एक अनुभव ये होता है कि गुरुजी मेरे हैं। हर एक को ये अनुभव जरूर होता होगा। सब किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे वो नीचे मतलब गरीब हो या पैसे वाला हो या कोई भी हो, सबको ये भावना उन्होंने पैदा कर दी कि मैं उनका हूँ और उनको लगता है कि ये मेरे हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है ये। अंकल, आज आप जैसे आपने काफ़ी साल से हैं और जुड़ाव के बाद अब आज जो भावी पीढ़ी आ रही है या जो नए सत्संगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासकर बच्चे या जो नए यंग जुड़ रहे हैं जो सत्संग में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में किसी भी उनको जो भी प्रिय हैं, धर्म में जो भी प्रिय हैं, उसके साथ जुड़ें, उनका जीवन बदल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी के साथ जुड़ने से, आप जो इसको भी आप बंद करते हो, सभी कोई भी हो, वो जीवन में एक आधार तो उन्हीं को बना लो, तो आपके कई आधे प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। दीदी के साथ का आपके कोई प्रसंग या कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई याद आता हो? हाँ, ये अभी जो लास्ट हमारा जो हुआ था ना बड़ा समैया, जिसमें नृत्य नाटिका की थी, अर्ची माँ। हाँ, अर्ची माँ की नृत्य नाटिका। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम काम करने का दीदी के साथ उसी वक्त आया था मुझे कि मैं 1 महीना अमेरिका से इधर सेवा के लिए वापस आ गया था और यहीं रहा था, गुरुजी के पास ही रहा था। तो उस वक्त उसका रिहर्सल वहीं चलता था अक्षर ज्योति में। तो वहाँ दीदी के साथ उसके अर्ची मार्ग के डिटेलिंग के लिए काफ़ी टाइम उनके साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिला। और
उनमें उनके साथ मतलब किस हिसाब से एपिसोड होगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, उसके साथ प्रॉप क्या होने चाहिए, ताकि सारी प्रॉप की डिज़ाइन मैंने की थी उसकी सारी जो। तो मेरा बस अनुभव इतना दीदी के साथ मेरा यही था। लेकिन दीदी का भी जो स्वभाव है, सरल स्वभाव, मतलब आज दोनों में अगर समानता देखो ना, कि बहनों को भी ऐसा लगता है कि बहन मेरी है, जैसे हम लोगों को लगता है गुरुजी मेरे, ये समानता है दोनों की। बाकी उनके साथ मेरा ज़्यादा मतलब डिस्कशन होता नहीं था, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन बस ये जो अर्ची मार्केट टाइम जरा हुआ, उस वक़्त मैं वहीं रोज़ शाम को रिहर्सल के टाइम वहीं होता था, और वो समझाते थे मुझे इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। अब ये आनंदी दीदी का जो अपने भी अंदर एक रोल था कि वो अपने उस पर चढ़ के काका जी प्रोसेशन में जा रहे थे, तो मुझे खुद समझा रहे थे, तो मैंने उसी हिसाब से फिर उसका प्रॉप बना करके वहाँ अर्ची मार्ग में। हाँ अंकल, अगर गुरुजी और दीदी आपको लाइव अभी देख रहे हो तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो मैं दोनों से, अगर मेरी कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, और दूसरा मैं मेरा अपना सौभाग्य समझता हूँ, और ये रियल में मेरा परम सौभाग्य है कि एक सच्चे संत के साथ मेरा समागम हुआ है, और मुझे उन्होंने काम करने के बहुत सारे मौके दिए हैं, और एक सच्चे संत के साथ इतना समय गुजारने का समय मिला है ना, वो मैं अपने आप को एक बड़ा सौभाग्य समझता हूँ मैं उसको। मेरा ऐसा मतलब ये बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिसमें आपके साथ मतलब कहीं महाराज की कृपा हो गई हो, और आपको फिर वो समय पे आपको किसी को मिलना है, तो ये समझता हूँ कि महाराज की कृपा है जो हमको ये सद्गुरु मिले। आप एक क्वेश्चन, हाँ, आर्टिस्टिकली आपको इतना वो एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी और गुरुजी सिमिलर कैरेक्टर है। तो मैं थोड़ा सा आपसे चाह रहा था कि आप उस पर अगर इलेबोरेट करें, थोड़ा सा उस पर बताएं, क्योंकि आपका जो व्यू है हर एक एंगल को देखने का, वो आप बेटर बता सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमें सेम लगते हैं। नहीं, बिल्कुल अपीयरेंस वाइज अगर देखा जाए, और इवन उसके जो फेस के जो कट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उससे भी काफ़ी सिमिलर है। और बाकी जो उनकी आध्यात्मिकता से जो हैं, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, उसको तो हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते वो तो। लेकिन जो उनका जो कैरेक्टर, उनकी जो फिजिकल ढांचा जो पूरा उनका है, क्योंकि मैं तो कई बार गुरुजी को खड़े हुए देखता हूँ, और वो मूर्ति भी गुणातीतानंद करते, मैं कई बार कंपेयर करता हूँ, तो वो, और आपने लास्ट अभी जो फंक्शन कल हुआ ना, उसमें एक फ़ोटोग्राफ लेते समय इतने गुरुजी को अकेले खड़ा करके दिया था, रखा है मालूम है उसमें आप, और पीछे गुणातीतानंद स्वामी है और आगे गुरुजी थे, अकेले खड़े हैं, और उनका फोटोग्राफ लिया। आप ये दोनों को कंपेयर करके देखना, मैं तो उस वक्त देख रहा था, मतलब आप कंपेयर करके देख सकते हो कि वो और वो, ये आगे मूर्ति है कि पीछे मूर्ति है। देखना, मैंने उस दिन शाम को देखा था जब ये फंक्शन चल रहा था, याद है तुमको? गुरुजी का अकेला फोटोग्राफ लिया तुमने? हाँ। तो उस वक्त कंपैरिजन का मौका अच्छा मिला था। और कोई प्रसंग अंकल याद आता हो आपको? बस थैंक यू। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।